क्या आपने कभी सोचा है कि अगर अचानक से धरती में मौजूद पूरी मनुष्य जाति गायब हो जाए तो इस धरती का क्या होगा? धरती में मौजूद बाकी सारे जीव जंतु कैसे सरवाइव करेंगे? आज के इस वीडियो में हम यही पता लगाएंगे, इसीलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। सो लेट्स बिगिन। ह्यूमंस के विलुप्त होने के साथ ही सबसे पहले पृथ्वी में मौजूद सारे आर्टिफिशियल लाइट सोर्सेज धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे, क्योंकि धरती के ज्यादातर पावर स्टेशंस और फ्यूएल की मदद से चलती है और इन सब पावर स्टेशन को मेंटेन करने के लिए ह्यूमंस नहीं होंगे। लेकिन तब भी कुछ विंड मीन्स अपना काम करती रहेंगी, लेकिन तब तक जब तक ना उसकी लुब्रिकेंट्स खत्म हो जाती, और इसी के साथ सोलर पैनल्स भी अपना काम करना बंद कर देगा, क्योंकि इन डिवाइसेस को मेंटेन करने वाले इंसान तब नहीं होंगे और आने वाले 48 आवर्स के अंदर पूरी पृथ्वी अंधकार में डूब जाएगा। इंसान का बनाया हुआ मेट्रो सिस्टम कुछ ही दिन के अंदर पूरी तरह से पानी के नीचे चली जाएगी, क्योंकि इन टनल्स और मेट्रो को सूखा रखने वाले पंप्स को हम इंसान द्वारा मेंटेन किया जाता है। नॉइसर अगर इंसान नहीं होंगे तो इनको ऑटोमेटिक ऑपरेट करना नामुमकिन हो जाएगा। कुछ हदों बाद हमारे घरेलू और पालतू जानवर भी सफिशिएंट फूड मौजूद न होने के चलते मर जाएंगे। जो घरेलू जानवर अपना खाना ढूंढने के लिए बाहर निकलेंगे, उसे बाहर के जंगली जानवर खा जाएंगे। नॉइस जमीन पर रहने वाले गाय, भैंस, भेड़, बकरियां जंगली जानवर का शिकार बन जाएंगे। कुछ महीनों बाद जीव जंतुओं के लिए प्रॉब्लम्स और भी बढ़ जाएंगी, क्योंकि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को ठंडा रखने के लिए वाटर सप्लाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, लेकिन वो तो अब संभव नहीं हो पाएगा। नॉइस इसलिए इन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में समय के साथ साथ न्यूक्लियर एक्सप्लोशंस होना शुरू हो जाएगा, जिसके चलते प्लांट्स के आसपास मौजूद करोड़ों जीव जंतु और पानी में रहने वाले जीव रेडिएशन के चलते मर जाएंगे। ड्रेनेज सिस्टम का मेंटेनेंस ना होने के कारण नालियों का पानी नदी और ओशंस के साथ मिलने लगेगा। नॉइसेज की वजह से एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा दूषित हो जाएगी। कुछ साल बाद धरती में बचे कूचे जीव आसमान से बहुत से उल्का पेंट को धरती की ओर बरसते हुए दिखाई देंगे। असल में ये कोई उल्का पेंट या तारा नहीं, बल्कि ह्यूमंस का बनाया हुआ सैटेलाइट्स होगा, जो एक के बाद एक आसमान से गिरते रहेंगे। आने वाले 25 साल के अंदर इंसान द्वारा की गई रेडिएशन और पॉल्यूशन जैसी चीजें इस धरती से पूरी तरह मिट चुकी होंगी। लास वेगास, दुबई, राजस्थान, इजिप्ट जैसे देश और शहर रेगिस्तान के ऊपर बने हैं, इसलिए समय के साथ ये सारा शहर धीरे धीरे अपने नेचुरल फॉर्म्स में पहुंचते जाएंगे। नॉइस और आखिर में रेगिस्तान में तब्दील हो जाएंगे और बाकी सारे देश और शहर पेड़ पौधे, घास फूस और झाड़ियों से ढक जाएंगे। 300 साल के बाद इंसान द्वारा बनाई हुई लंदन ब्रिज, एफिल टावर जैसी मेटल ब्रिजेस और बिल्डिंग जंग लगने और मेंटेनेंस ना होने के कारण तबाह हो जाएंगे। ऐसे बड़े बड़े बिल्डिंग्स के खत्म होने से कई जगह पर जमा हुआ पानी फैलना शुरू करेगा, जिसके चलते समुद्र जीव की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ने लगेगा। 1000 साल के बाद इंसान का बनाया हुआ बहुत सीमित चीजें ही धरती पर तब भी मौजूद रहेगा, जैसे द ग्रेट वॉल ऑफ चीन या फिर पिरामिड नॉइस। लेकिन 1 लाख साल के बाद इन चीजों का भी विनाश हो जाएगा। लेकिन प्लास्टिक जैसी चीजें तब भी धरती पर रहेंगी, जिसे खत्म होने में 50 लाख साल लग जाएंगे। 30 करोड़ साल बाद इंसान और इंसानों की बनाई हुई सभी चीजें खत्म होने के बाद धरती पर फिर से जीवन की उत्पत्ति होगी। नॉइस और जैसे हम आदि मानव से मॉडर्न साइंस टेक्नोलॉजी तक इवोल्यूशन के चलते पहुंचे हैं, ठीक इसी तरह कोई और एक लाइफ साइकिल की शुरुआत होगी। अब ये कह पाना मुश्किल होगा, क्या फिर से दुनिया पर मनुष्यों का जन्म होगा या फिर कोई और दूसरी प्रजाति। कहीं वैज्ञानिक का कहना है इंसानों के खत्म होने के बाद नॉइस और धरती पर एलियंस कब्जा कर लेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और इस मामले में आपकी क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।